जय मसीह की। आज जो है प्रभु का वचन आपके सामने जो मैं लेके आई हूँ वो है उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 से। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा क्या बात करते हैं। और प्रभु के अनुग्रह से और प्रभु की बुलाहट से मैं जो ये वचन आप तक लाई हूँ और यूट्यूब के द्वारा ये एक परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की आज्ञा है जिसको मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और आप तक लेके आना है। हम जैसा अंत के समय में रह रहे हैं और ये सारे मीडिया जो हैं परमेश्वर ने एक योजना के अनुसार बनाए हैं ताकि इन माध्यम के द्वारा हर एक कान तक परमेश्वर की वचन जो है वो पहुंच जाएगी। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। अंत के समय में हम रह रहे हैं और वचन परमेश्वर का हमें बताता है इन सारी बातों के बारे में। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और इन वचनों को सुने जो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं और अपने दिलों को हम तैयार करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। हम सारे जो भाई बहन इस यूट्यूब के चैनल के द्वारा इन वचनों को सुनने जा रहे हैं, प्रभु होने दे उन तक आप अपनी आशीष को पहुंचाएं प्रभु, और इन वचनों के द्वारा उनके जीवन बदले और प्रकाशन जो है उनके अंधियारे को, हम सब के अंधियारों को उजाले में बदल जाए। प्रभु जी होने दे कि आप जो हैं अपनी उपस्थिति जहाँ कहीं भी जो सुन रहा है इन वचनों को उन पर बना के रखे, उन घरों तक पहुँचे और आपकी आशीष उन घरों तक पहुँचे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आज जो वचन लेके आई हूँ प्रभु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ये है उत्पत्ति अध्याय 6 का 5वां से लेकर के 10वां वचन तक पढ़ती हूँ। यहोवा ने देखा, अगर आपके पास बाइबल है तो आप सब बाइबल खोल लें, और अगर आपके पास ऐप है, बाइबल नहीं है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हर भाषा की बाइबल मिल जाएगी। अगर किन्हीं के पास बाइबल नहीं है आपके भाषा में तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आप तक पहुंचवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। बाइबल में परमेश्वर की वचन होते हैं और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वचन ही जो है वो रोटी है जीवन की। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य के बनाने से पछताया। मनुष्य के बनवाने से यहोवा पछताया। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। अब इससे बड़ी क्या परेशानी की बात होगी, इससे बड़ी क्या दुख की बात होगी कि परमेश्वर जो इस सृष्टि के रचयिता हैं वो पछताए है ना, सृष्टि का निर्माण करके। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि परमेश्वर पछताने लगे, दुखित हो गए, खेदित हो गए, क्यों बनाया मैंने, है ना। जैसे एक पेंटिंग बना करके ख़राब हो जाए तो कैसे पछतावा लगता है। अगर आपने से किसी ने पेंटिंग बनाई होगी बचपन में या अभी, तो जब ख़राब हो जाता है कितने दुख होते हैं और उसको फेंकनी पड़ती है। वही हालात है यहाँ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। उत्पत्ति की किताब के चैप्टर अध्याय 1 से आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने कैसे इस सृष्टि की निर्माण की है। तो आप पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर बाइबल नहीं है, परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं है हाथ में, ऐप डाउनलोड करें। ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं।
उत्पत्ति की किताब इंग्लिश में है जेनेसिस, हिंदी में है उत्पत्ति। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया है, और आपको पता चलेगा कि ये सृष्टि की निर्माण कैसी हुई है। और आगे भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 6 में। समय मिला तो मैं चैप्टर 1 से भी बनाऊंगी, प्रभु की अगर इच्छा हुई तो। क्या कहना है 7वां। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। पृथ्वी एक बार बनी थी, उस पर डायनासोर्स रहते थे। पृथ्वी का खात्मा को ख़त्म किया परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर की आत्मा इस पृथ्वी पर के अंधेरे के ऊपर मंडराती थी। फिर परमेश्वर ने पूरा निर्माण की सृष्टि की। लेकिन वही सृष्टि क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं मनुष्य के द्वारा जो निरंतर पूरा होता है ना। और परमेश्वर क्या बोलते हैं, सबको मिटा दूंगा। और वैसे हुआ भी, ऐसा हुए भी, हम आगे देखेंगे। क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों बनी रही, देखते हैं। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। अपने समय के लोगों में खरा था। क्या ये वचन आपसे बात कर रही है? क्या बात कर रही है? क्या बात कर रही है, आप देखिए। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। खरा मीन्स जो परमेश्वर की नज़र में अच्छा है, वैसा वो चलता था, है ना। तो हमारी क्या खोज होनी चाहिए इस धरती पे? खोज होनी चाहिए परमेश्वर के नज़र में हम धर्मी बने, खरी चाल चले। फेल हो सकते हैं, उसका उपाय क्या है? यीशु मसीह। उस समय तक यीशु मसीह नहीं आए थे। तो और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। तो परमेश्वर के साथ साथ चलना क्या होता है? क्वेश्चन आ रहे हैं मन में, हम उसको ढूंढेंगे। और नूह से शेम और हाम और येपत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि इतनी सारी वंशावली, नूह की भी वंशावली है, आदम की वंशावली है, यीशु मसीह की वंशावली है। कितनी क्लियरिटी है, कौन कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया। इतनी क्लियरिटी हमें कहीं किसी जगह नहीं दिखती है। आप चाहे तो ढूंढ सकते हैं वंशावली। अगर मैं ढूंढने गई थी वंशावली तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो हैं दादाजी और उनके पिताजी तक ही पहुंच पाई। उसके बाद पीछे कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ सारा रिकॉर्डेड है, इससे ज़्यादा भी रिकॉर्डेड है, लेकिन इतना हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर का ये पवित्र वचन, धन्यवाद करते प्रभु को। आइए जो कुछ भी प्रकाशन हमको इससे मिली है उसको प्रभु को धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इन वचनों को हमारे तक आपने पहुंचाया। इन लिखित अक्षरों, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ, हालेलुया, जो हमारे जीवनों को बदलता है। परमेश्वर, जैसा हम मांगते हैं हर एक भाई बहनों के लिए जो अभी देख रहे हैं, वो जो नूह आपके साथ चला करता था, परमेश्वर आपके साथ चलना क्या होता है हमें समझाएं। पवित्र आत्मा छुए सबको, हालेलुया, और समझाए कि आपके साथ साथ चलना क्या होता है, आपकी नज़र में धर्मी और खरा ठहरना क्या होता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सारे देखने वाले भाई बहनों को प्रभु जी, बच्चों को प्रभु जी, अगर कोई देख रहे हैं तो सबको जो है भरपूरी से आशीषित करें
और अपनी पवित्र आत्मा से छुएं और जो है स्वर्गीय भंडार से सबको आशीषित करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से आमीन। जय मसीह की। आप सबको प्रभु बहुत आयत से आशीष देवे।